सोचो कोई इंसान तुमसे ये बोलकर पैसा ले कि वो कुछ ही दिनों में तुम्हें उसी पैसे पर बहुत बड़ा रिटर्न देगा। ये कुछ वैसा ही होगा जैसा हमने फिर हेरा फेरी में 25 दिन में पैसा डबल वाला सीन देखा था। लेकिन असल में वो इंसान जिसने तुम्हारा पैसा लिया है वो उस पैसे को किसी ठोस बिजनेस या इन्वेस्टमेंट में नहीं लगाता, बल्कि वो तुम्हारे जैसे और भी नए लोगों से आया हुआ पैसा तुम्हें प्रॉफिट के नाम पर बांटता रहता है। अब चूंकि तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारे जैसे मुर्गे उसने और भी लगभग 4000 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ था। ये इस पूरे स्कैम को अंजाम देने के पीछे मास्टरमाइंड था ये बंदा सुदीप्तो सेन, जो आज के दिन जेल में है। एक इंपॉर्टेंट बात और, सुदीप्तो सेन की राइट हैंड थी देवजानी मुखर्जी, जो कि ऑपरेशंस हैंडल किया करती थी और पहले सुदीप्तो सेन की ही एक कंपनी में रिसेप्शनिस्ट थी, लेकिन बाद में प्रमोट होकर उसकी राइट हैंड बन गई। सुदीप्तो सेन की तो एक हॉबीज ही थी हाई प्रोफाइल लोगों से दोस्ती करना। चारू मजुमदार जैसे बिजनेस की दुनिया में कदम रखा। आइडेंटिटी चेंज के रिगार्डिंग लोग ऐसा भी बोलते हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग में पकड़े जाने की वजह से उसने शारदा चिटफंड स्कैम करने से पहले अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी। हालांकि इस बात के ठोस सबूत मुझे रिसर्च के दौरान नहीं मिल पाए। खैर, आखिर वो साल 2006 आ ही गया जब शारदा ग्रुप की शुरुआत की जाती है। ग्रुप शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसके अंडर मल्टीपल कंपनीज थी। अब इस बात में कोई दो राय नहीं है कि किसी भी, लेकिन डिबेंचर्स का केस एकदम अलग है। इसमें रिस्क ज्यादा होता है। इसमें अगर वो स्कूल पैसा नहीं चुका पाया तो आपके पास प्लेग्राउंड वापस लेने का कोई हक नहीं बचता। डिबेंचर में पैसे देने के बदले एक बस वादा मिलता है, कोई एसेट छीन लेने की गारंटी नहीं। अब शारदा ग्रुप ने स्कैम की शुरुआत ऐसे की कि अपने अंडर एजेंट्स बनाने शुरू कर दिए। शारदा ग्रुप ने समय के साथ लाखों एजेंट्स को उनके लिए काम करने के लिए मना लिया। ऐसे एजेंट्स जो घर घर गांव गांव, और एक बात ये भी है कि एजेंट्स को भी नहीं बताया जाता था कि ये एक बहुत बड़े स्कैम की तैयारी हो रही है। उनको तो बस अपने शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स दिख रहे थे। तो इन शॉर्ट शारदा ग्रुप ने शुरू में जनता को बोला, हम लोग सिक्योर डिबेंचर्स और प्रेफरेंसेस बॉन्ड्स इशू कर रहे हैं, आप पैसा इन्वेस्ट करो और हाई रिटर्न्स लो। लेकिन असलियत ये थी कि इनके पास सेबी की प्रॉपर परमिशन तक भी नहीं थी। लोगों को इन्वेस्टमेंट के नाम पर बॉन्ड्स और डिबेंचर्स के जो डॉक्यूमेंट्स दिए जाते थे वो बस फर्जी कागज थे जो देखने में ऐसे लगते थे। और इस स्कैम में पैसा गंवाने वाले सब लोग मेनली ईस्ट इंडियन स्टेट्स से ही थे, जैसे वेस्ट बंगाल, असम, उड़ीसा, त्रिपुरा और कुछ बिहार के पार्ट्स। जब टोटल नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा बढ़ने लगे तो ये सब सेबी की नजर में आ गया। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये एक सरकारी रेगुलेटरी बॉडी है जो शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, सीआईएस और फाइनेंशियल प्रोडक्ट वाली कंपनीज पर नजर रखती है। सेबी का मेन काम है इन्वेस्टर्स की। सेबी ने जब वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट और शारदा ग्रुप ऑफ कंपनीज को ये बात नोटिफाई की तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया। यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का इसमें इन्वॉल्वमेंट था और शुरू में ही एक्शन क्यों नहीं लिया गया। इस सब के बारे में अभी थोड़ी देर में आगे बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के एमपीज भी इस शारदा चिट फंड स्कैम में शामिल पाए गए थे। अब भले ही वेस्ट बंगाल सरकार ने कोई एक्शन ना लिया हो, पर सुदीप्तो सेन ने एक शारदा देवी को एक लिविंग गॉडेस और स्पिरिचुअल मदर की तरह पूजा जाता है। श्री रामकृष्ण परमहंस के देहांत के बाद उन्होंने रामकृष्ण मिशन और उनके डिसिपल्स को अपनी माँ जैसी शरण और गाइडेंस दी थी, इसलिए उनको श्री श्री माँ के नाम से भी याद किया जाता है। एक स्पिरिचुअल गॉडेस के नाम पर अपनी कंपनी का नाम रखने के पीछे कारण यही था कि शारदा ग्रुप की इमेज लोगों में हमेशा पॉजिटिव बनी रहे। इमेज पॉजिटिव बनाए रखने के लिए सिर्फ इतना ही नहीं, सुदीप्तो